हेलो गाइस, नमस्कार। मैं चंद्रजीत शर्मा। आज मैं आपके बीच में दो अक्षरों का बना दो शब्द की चर्चा करूंगा। भाई, आपके मन में जिज्ञासा होगी, भाई दो अक्षर का दो शब्द क्या है? तो धैर्य रखिए, मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। और चर्चा करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बात अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, अब आते हैं हम पॉइंट की ओर। आखिर क्या है दो अक्षरों का दो शब्द? लोग कहते हैं कि इस संसार में अच्छाई का प्रचार बहुत धीरे से होता है और बुराई का प्रचार बहुत तेज़ी से होता है। तो बात सत्य भी है। आप देख भी रहे हैं और कैसे आजकल सोशल मीडिया में जितना घटिया घटिया कंटेंट है, वीडियो है, उसमें जो है लाखों करोड़ का व्यूज हो रहा है। लेकिन वही जो समाज में अच्छे वीडियो बनाते हैं उनका व्यूज बहुत कम है। खैर, कोई बात नहीं है। मैं हमारे हमें कोई पसंद करे ना करे वो अलग की बात है। मेरा वीडियो देखे ना देखे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे वीडियो जो देखते हैं, सुनते हैं, मैं उनका सदा आभारी हूँ और आभारी रहूँगा भी। और आप मेरे लिए यूनिक है जो मेरा वीडियो आप देखते हैं। चलिए, मैं वह दो शब्द जो दो अक्षरों से बना है, एक 10 से दारू है और एक 10 से दूध है। 10 से दूध, दूध बेचने वाला भी जानता है और दूध खरीदने वाला भी जानता है कि दूध जो है शरीर के लिए कितने फायदेमंद है। दूध पीने से मेरे शरीर को कितना फ़ायदा मिलता है, बहुत सारे विटामिन मिलता है। लेकिन फिर भी अक्सर लोग माने दूध पीना नहीं चाहते हैं। पता नहीं उनकी कौन सी मजबूरी है, जबकि दूध सस्ता है। और दूसरी तरफ जो 10 से दारू है, देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है। एक 10 से दूध है और दूसरा 10 से दारू है। दारू महंगा भी मिलता है। जो अमीर लोग हैं वो दारू पीते हैं, शौक से पीते हैं। उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हैं, उनके पास बहुत सारे पैसा है, तो उनका तो बात नहीं है। खैर, उनके लिए मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ और टीका टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कुछ समाज के ऐसे जो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, जिसका आय 200, 300, 400 रुपये पर डे का है, वो भी गारंटेड नहीं है। वे लोग पता नहीं दारू के प्रति इतना दीवानगी कैसे है। भोजन मिले ना मिले कोई बात नहीं, सब्जी मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन उनको दारू चाहिए। दारू के साथ चीखना भी चाहिए। गौर कीजिए भैया कि एक तो 300, 400, 500 कमाता है, उसमें से वह दारू में 300, 400 खर्चा कर देगा। देखिए कितना विडम्बना है। लेकिन 100 रुपये अपने परिवार के लिए दूध में खर्चा नहीं करेगा। 100 रुपया खर्चा कर दे तो 2 लीटर दूध उनके परिवार में आ सकता है, जिससे लगभग 6-7 लोग तो मैंने उसका सेवन कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनको दूध नहीं चाहिए, दूध नहीं लाएंगे, दारू के लिए कुछ भी कर देंगे, कर्ज भी ले लेंगे, लात भी खा लेंगे, लेकिन दारू चाहिए, सीखना चाहिए। खैर, मैं और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा दारू पर, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी जिसके पास भी इस तरह का आदतें हैं, तो मैं
उनसे निवेदन करता हूं कि भाई इससे आप धीरे धीरे दूरी बना लें, ताकि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, आर्थिक नुकसान ना हो, सामाजिक नुकसान ना हो, पारिवारिक नुकसान ना हो, आपका भविष्य सुरक्षित रहे, बेटा बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे, पत्नी का भविष्य सुरक्षित रहे और आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहे। खैर, इसी तरह दो शब्दों का, दो अक्षरों का बीमा भी है। देखिए, जो अच्छा है वह दो अक्षरों से है, जो बुरा है वो भी दो अक्षरों से है। द से दूध है और द से दारू है और ब से बीमा है। तो जैसे दूध वाला घर घर दूध देने का काम करता है, उसी तरह बीमा अभिकर्ता भी पूरे भारत में बीमा देने का काम करते हैं, बीमा बेचने का काम करते हैं। क्या कहता है? बीमा ले लो भाई, बीमा ले लो भाई। भारत में बीमा को बेचा जाता है, लेकिन विश्व के जो विकसित देश है, जो अमीर देश है, वहाँ बीमा बेचा नहीं जाता है, वहाँ बीमा खरीदा जाता है। जैसे बाकी चीज़ों को खरीदते हैं, उसी तरह वहाँ बीमा खरीदा जाता है। तो भारत में और दूसरे देशों में यही अंतर है। खैर, अभी धीरे धीरे लोगों के बीच में जागरूकता आ गई है और भारत में भी अपवाद के रूप में कुछ बीमा ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। खैर, उसके अंदर जो भी डर हो, या वो टैक्सेशन का हो, या सिक्योरिटी का हो, या सेविंग का हो, जो भी हो, लेकिन लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो एवरेज होना चाहिए, वह एवरेज बीमा का सेल भारत में नहीं है। इसीलिए तो भारत सरकार ने FDI लागू कर दी बीमा सेक्टर में। पहले तो 74% थी, लेकिन इस बार 1 फरवरी को जो बजट पेश की गई, उसमें हमारे देश के जो वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब भारत में बीमा सेक्टर में 100% की FDI लागू होगा। तो अब भारत में बिना टाई अप किए अब कोई भी विदेशी कंपनी 100% की व्यवसाय कर सकती है। अब कोई रोक टोक नहीं है। थोड़ा हम भारत के लोगों से निवेदन करते हैं कि भारत की एकमात्र कंपनी जो गवर्नमेंट सेक्टर की है, LIC ऑफ इंडिया, 1956 से लेकर इस समय तक है। तो आप इसी कंपनी से बीमा लेने का काम करें, ताकि देश भी मजबूत हो और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, और जो आपके साथ जो अभिकर्ता जुड़ा है, जो एजेंट जुड़ा है, उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। और आपने मेरा वीडियो को देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।